आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडिटोरिया 5000 क्वेश्चन का जो निकाले थे बुक, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 71 देखते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो हो जाएगा आगामी बिहार एसएससी एग्जाम और बिहार दरोगा मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से किया था? बौद्ध गया से किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर तथा महासंघिक में विभाजित हो गया था? देखिए, स्थाविर तथा महासंघिक में विभाजन जो जगह द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वही चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो जगह हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की दर थी। देखिए, अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की दर उपज का आधा भाग था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों का उपयोग की जानकारी मिलती है? तो अर्थव वेद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? देखिए, मेवाड़ से युद्ध और संधि यह जो जगह जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? देखिए, औरंगजेब जो था वह नक्शबंदी सूफी सिलसिले को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? पुर्तगाली से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जब औद्योगिक प्रतिक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छिन्न जाता है तो इसे कहते हैं, देखिए इसे जो हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? देखिए, जीएसटी में शामिल जो हो जाएगा मानव उपयोग के लिए शराब, यह शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा, देखिए तब ब्याज की दर में कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, कहता है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्थानकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? देखिए, विधान परिषद कह रहा है तो कुल सदस्य का 1/12 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक, देखिए इसका कथन लोकसभा में इसे स्वीकार करने के कारण बताना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में वर्णित है, सही है। अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत ये भी सही है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में वर्णित है, ये भी सही है। राज्यपाल अनुच्छेद 154 ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? यह जो हो जाएगा एम.एन. जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस महापुरुष ने मेजनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी? वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। यह जो हो जाएगा लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 4 राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, वह कौन से मूल रंग हैं जिन्हें टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो लाल, हरा, नीला होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? देखिए, विषाणु जनित रोग इनमें से जो हो जाएगा, देखिए खसरा विषाणु से होता है, रेबीज भी होता है, पोलियो से होता है, पोलियो भी होता है, लेकिन क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, यह विषाणु से नहीं बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, महिलाओं में उदर के निचले भाग में दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं? एक जोड़ी अंडाशय स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
22 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? शैवाल करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन का 23 नंबर क्वेश्चन कहता है टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण है? देखिए टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैवी किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? यह जो हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस गीसस जीवाणु से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है? देखिए यह रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। देखिए यह धमनी का कार्य है, ये सही है। यह लाल रंग की होती है, ये भी सही है। इसमें रुधिर दबाव के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत कथन है। इसकी दीवारें मोटी और पेशियाँ होती है, ये भी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? देखिए कीटों से प्राप्त इनमें जो हो जाएगा मोती नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ग्रेफिन होता है। ग्रेफिन जो हो जाएगा कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या है? देखिए 80% भाग जो हो जाएगा प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? देखिए इनमें से हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? देखिए सबसे शुष्क रेगिस्तान जो हो जाएगा अटकामा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? देखिए मकर रेखा को 2 बार जो हो जाएगा लिम्पोपो नदी काटती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। देखिए शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल में जो हो जाएगा तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण किया गया था? जॉन शोर के सुझाव पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? कन्नूर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? देखिए सूरत की संधि जो हो जाएगा या अंग्रेज तथा रघुनाथ राव के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है बुनकरों की हड्डियों से भारत में सफ़ेद भूमि हो गई है। देखिए कहता है बुनकरों की हड्डियों से भारत की सफ़ेद भूमि हो गई है। उपर्युक्त कथन निम्न में से किसका है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। महालवारी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? देखिए महालवारी भू राजस्व व्यवस्था को जो जगह हॉल्ट मैकेंजी ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस के कार्य प्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? देखिए यह कथन जो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है मदन मोहन मालवीय किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे? तो 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी को अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ए और सी। देखिए मौसम परिवर्तन का कारण है ए और सी दोनों। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कृष्णा राज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? यह जो जगह कावेरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता या बढ़ाते हैं? देखिए नाइट्रोजन की मात्रा को जो जगह जंतुओं में यूरिया के उत्सर्जन बढ़ाता है, मनुष्यों को कोयले को जलाना ये नहीं बढ़ाता है, बृहस्पति की मृत्यु ये बढ़ाता है 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर आगे 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? देखिए इनमें से हो जाएगा न्यूनतम आबादी वाला राज्य पंजाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर कहता है उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए दक्षिणी अंडमान, उत्तर से दक्षिण की ओर चलना है, दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है। यह जो जगह काकेशस पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। पोटासियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था। देखिए सबसे अधिक तांबे के सिक्कों को जो हो जाएगा कुषाणों ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माने जाते हैं। नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग सेट नंबर 71 का 50 क्वेश्चन देख लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्य विधानमंडल को सत्रावहन और उसका सत्रावसान और विघटन करने का अधिकार किसको है। देखिए राज्यपाल को होता है। फिर कहता है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। देखिए विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख अनुच्छेद 169 में है। विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। फिर आगे देखते हैं, कहता है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या होना चाहिए 1/3। वर्तमान में 2022 तक भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद था 6 राज्यों में। फिर कहता है विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु संख्या 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 1/6 भाग। आगे देखते हैं, कहता है विधानसभा में राज्यों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकती है। देखिए विधानसभा में कह रहा है राज्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु, देखिए विधानसभा का सदस्य कह रहा है तो 25 वर्ष, वही विधान परिषद का 30 वर्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। फिर कहता है मुख्यमंत्री का समस्त कार्यों का उल्लेख किया जाता है अनुच्छेद 167 के तहत। आगे देखते हैं, कहता है केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है। आगे देखते हैं, फिर कहता है देखिए कुछ विभिन्न सूची तथा विषय दिया गया है। देखिए संघ सूची का विषय वर्तमान में संघ सूची में 97 विषय है और राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47, मूल में था ये मूल संविधान में। देखिए रक्षा संघ सूची का विषय है, विदेशी मामला ये भी संघ सूची का विषय है, जनगणना, रेल परिवहन, टेलीफोन, डाक एवं तार, अंतर्राष्ट्रीय संधि ये सभी संघ सूची के विषय है। स्थानीय शासन, लोक व्यवस्था, कारागार, भू राजस्व, सिंचाई, पुलिस ये सभी राज्य सूची का विषय है। फिर शिक्षा, समाचार पत्र, परिवार नियोजन, वन, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना, आर्थिक नियोजन ये सभी जो हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पर कानून बनाएगा। फिर आगे देखते हैं, कहता है संसद को राष्ट्रहित में ध्यान में रख राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 249 के तहत। संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 253 के तहत, अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अनुच्छेद 253। फिर कहता है केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सहकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। 1983 में सहकारी आयोग का गठन किया गया था, लेकिन सहकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंध सुधार का अंतिम रिपोर्ट कब पेश किया था। 1987 ईस्वी में। गठन हुआ था 83 में, लेकिन अंतिम रिपोर्ट 87 में पेश किया गया था। आगे देखते हैं, कहता है अंतिम है केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु पुंछी आयोग का गठन कब किया था। 2007 ईस्वी में। इस प्रकार हम लोग इडुटेरिया का सेट नंबर 71 देख लिए। दोस्तों यह सेट जो हो जाएगा आगामी एग्जाम बिहार एसएससी और बिहार दरोगा मेंस, बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।